मतलब आप नेता बनेंगे, आप 60 साल 70 साल तक देश को संभालेंगे और हम लोग 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी डिक्टेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, धीरे मतलब आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं या आप उनको नहीं, तारीफ नहीं, ये सच बात है कि तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिए, वही एक मुद्दा लेके घूम रहे हैं। इनके सारे नेता से पूछो तो राम मंदिर यही चिल्लाते हैं कि रोजगार एकदम धनाधन मिल रहा है लोगों को। पता नहीं किनको रोजगार मिल रहा है। अग्निवीर सही नहीं है और क्या सही नहीं। हाँ, वो 4 साल की नौकरी सही नहीं है। 4 साल में क्या कर लेगा कोई, सही बात है। बताइए। अच्छा, तो ये 200 रुपए का पकौड़े बेच के आत्मनिर्भर बनाएंगे, बताइए। शिक्षा पे 18% टैक्स दे रहे हैं, समझ। अमित शाह जी उनके ही पार्टी के वो बैठे हुए हैं, तो ऐसे चुनाव हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आने वाले। हमारा नाम नितेश मिश्रा है। जी मिश्रा जी, तो ये बताइए क्या माहौल लग रहा है प्रयागराज में? यहाँ प्रयागराज बीजेपी का ही माहौल है और तो सारी पार्टियां ऐसे ही हैं अपना प्रचार। बीजेपी ढंग से प्रचार कर रही है, बाकी तो बीजेपी तो सिर्फ पूरे देश में ही ढंग से प्रचार कर रही है और कोई पार्टियां भी उस तरीके से प्रचार नहीं कर रही हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो रैलियां होती, चुनावी रैलियां होती, सिर्फ बीजेपी ही करेगी, बाकी सब लुप्त हो जाएंगी क्या? ये तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मोदी जी डिक्टेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, धीरे मतलब आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं या आप उनको? नहीं, तारीफ नहीं, ये सच बात है कि तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी जी। अच्छा। ये तो सही है, तानाशाही चल रही है। देखिए, ना तो रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, ना इनका कोई रोजगार मुद्दा है। बस राम मंदिर बनवा दिए, वही एक मुद्दा लेके घूम रहे हैं। इनके सारे नेता से पूछो तो राम मंदिर यही चिल्लाते हैं। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को तो हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये बताइए कि राम मंदिर का हो गया, अब उसके बाद अगला टारगेट ये काशी विश्वनाथ का हो गया, फिर मथुरा का हो गया। तो मतलब आप लोग क्या सोचते हैं कि इसी में मतलब आगे सरकार बढ़ती रहे या युवाओं की तरफ भी? नहीं, युवाओं की तरफ ध्यान दे, शिक्षा रोजगार इस पर ध्यान दे। जैसे हमारे ये भाई है, आर्मी का जो है निकाला है वैकेंसी, पहले तो 4 साल से रोके हैं, अग्निवीर ला दिए। कम से कम कम वैकेंसी रुकी पड़ी है, अग्निवीर ला दिए। कम से कम इन लोगों को बताना चाहिए किस कारण वैकेंसी रोके हुए हैं। कम से कम मान लीजिए 3000 युवा जो है ऐसे ही घूम रहा है फालतू में। लाल किले पे धरना दिए ये लोग, कोई उससे फायदा नहीं हुआ है। तो रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, बस राम मंदिर चल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि रोजगार और शिक्षा पे ध्यान दे मोदी जी, ताकि युवाओं का भी उनको वोट मिले। तो कह रहे हैं कि हमने 370 बिठा दिया, जो कि देश के सबसे जटिल मुद्दे थे, वो बीजेपी सरकार ने वादा किया था, हमने हटा दिया। उनका मैनिफेस्टो तो देखो, 370 हटा दिया है। लेकिन अभी देखिए वहाँ पे सोनम वांगचुक धरना दे रहे थे, लद्दाख की बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हटाने से क्या होता है आपको, वहाँ के जो लोग हैं उन पर तो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि यहाँ ठीक हो जाएगा, 10 साल 15 साल में ठीक हो जाएगा। अरे अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए? ये थोड़ी ना है कि नेता कहना कि आप जुमला दीजिए 10 से 15 साल में ठीक हो जाएगा। जुमला की बात आप बहुत सही आप पकड़े हैं, तो किस बात पे जुमला? अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने आपको किस बात के लिए जुमला पकड़ाया है? यही जुमला पकड़ाया है सर। अब देख लीजिए मोदी जी कल का भाषण सुनिए। वो कह रहे हैं कि रोजगार एकदम धनाधन मिल रहा है लोगों को। पता नहीं किनको रोजगार मिल रहा है। और उनके नेता भी एकदम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। नेता तो कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा लिखेगा उसी को रोजगार मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो क्या ऐसे इलाहाबाद में हम लोग फालतू घूम रहे हैं, ये लोग फालतू घूम रहे हैं, ये लोग पढ़ते लिखते निर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं। अरे सर आप सोचिए, 200 रुपए का पकौड़े बेच के आत्मनिर्भर बनाएंगे, बताइए। शिक्षा पे 18% टैक्स दे रहे हैं, समझ लीजिए 18% टैक्स है शिक्षा पे। और उसके बाद 18% शिक्षा इतना महंगी करके कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ाएंगे बताइए? लोग बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। पुरुषों के लिए कुछ नहीं, पुरुषों के लिए ठीक है, कम से कम शिक्षा तो 18% जीएसटी उस पर कम तो करें। जीएसटी कागज पेन कलम इतना महंगा कर दिए हैं, किताब इतनी महंगी कर दिए हैं। सोच लीजिए महीने भर की ज्यादा आप लोग पढ़े ना। हाँ, नेताओं के मतलब बेवकूफ रहें, भोंदू रहें और नेताओं के पीछे ही से चलें, समझ रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, कहने गरीबी हटाएंगे। 5 साल और बढ़ा दिए कि 5 साल और राशन देंगे। कैसी गरीबी है भैया कि 5 साल? सोच लीजिए, अर्थव्यवस्था कह रहे हैं हमारी 3 ट्रिलियन की बनने वाली है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आप समझ लीजिए 5 ट्रिलियन का टारगेट उन्होंने रखा है। हाँ, अब 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों को, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं रोजगार हम दे ही रहे हैं तो किस बात का रोजगार दे रहे हैं बताइए? पकौड़ा तलें जाके युवा, MBA करके पकौड़ा तलें, ये रोजगार है बताइए? प्राइवेट सेक्टर की हालत आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो प्राइवेट में काम करते हैं जानते हैं। 7-8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, उनकी हालत पूछो क्या हो गई है। जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ, उनसे पूछिए कि उनकी हालत क्या है, उनके जेब में पैसा है कि नहीं है। हमारे साथ रुकिए भाई, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे? आप आर्मी की कर रहे थे? मैं परमानेंट मतलब वो क्या बोलते हैं, आर्मी में दिया था 2021 में। तब ये अग्निवीर स्कीम नहीं आई थी जब मैं दिया था। सब कुछ होने के बाद मतलब हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं। हाँ,
तो और ये तब बताइए से मतलब अच्छा धरना वो प्रदर्शन कर रहे आप हैं, लोगों कुछ को वो नहीं। ज्वाइनिंग नहीं मिली, नहीं। उसमें क्या क्या प्रोसेस हो गया था? आप मेरा वो क्या बोलते हैं मेडिकल रनिंग हो गया था, फिजिकल हो गया था कंप्लीट, मेडिकल भी हो गया था, बस वो एग्ज़ाम बचा था। हाँ। तो पता कुछ नहीं पता चला, वो उसको पोस्टपोन कर उसको दिया गया। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पोस्टपोन करके ये बोले कि हाँ इतने दिन बाद एग्ज़ाम होगा। ऐसे करते करते लगभग मतलब 1 साल हो गए। सरकार उसके को ये बाद बताना चाहिए कि इस पे प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मतलब इस पे कोई जानकारी सरकार दे नहीं। नहीं कोई जानकारी तो नहीं। अग्निवीर और जो उसको रद्द कर अग्निवीर दिया ला गया। दी है उसकी जगह पे, इसमें आप लोगों को क्या लगता है? अग्निवीर सही नहीं है और क्या। सही नहीं है। हाँ वो 4 साल की नौकरी सही नहीं है। 4 साल में क्या कर लेगा कोई, सही बात है। बताइए। अच्छा तो ये बताइए कि सरकार को जो अपनी सरकार होती है, आप लोग युवा हैं, तो अपनी सरकार को चुनने के लिए मुद्दे कौन से चुनने चाहिए, आप लोग क्या बताएंगे? सबसे बड़ा यही है बेरोजगारी और क्या। बेरोजगारी पे तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। वही बस राम हिंदू मंदिर मुसलमान हाँ। सॉरी मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, नहीं, मंदिर आप- मस्जिद, हिंदू मुसलमान और देखिए अगड़ा सब- पिछड़ा, जातीय जनगणना, बस इनको फलाना, उनको इसी में लड़ाई है और फंसाया क्या। हुआ है। इनको उनको लड़ाना है, रोजगार तो देना नहीं है। हाँ। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है बहुत। तो आप क्या कहेंगे इनकी बातों पे? इनके बातों पे यही है, देख लीजिए परेशान है ये लोग। अब सोच लीजिए कि सारी चीज़ें हो गई हैं इनकी, मेडिकल हो गया है, रेस हो गई है। इनको कम से कम ये तो बताइए आपने इसको बंद क्यों किया? कम से कम इन लोगों को वैकेंसी दे दीजिए। अब 4 साल की नौकरी लेके आए हैं, मतलब आप नेता बनेंगे, आप 60 साल 70 साल तक देश को संभालेंगे और हम लोग 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? कम से कम आगे की व्यवस्था कर देते। चलिए 4 साल में आप रिटायर कर दें तो कहीं हम अच्छी वो लेके आए हैं, सेना को ठेके पे देने के लिए लेके आए हैं, कम से कम उसकी व्यवस्था तो कर देते। मतलब सारी चीजें ठेके पे दे दी जाए, सारे किस ठेके- प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है सरकार, सरकारी नौकरियों को कम कर दे कम कर रही है। हाँ यही बस कहने का मतलब। और भी हमारे साथ में लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? शुभम यादव मेरा नाम। आप लोग पीछे खड़े हैं, इतना बताइए। यादव जी ये बताइए क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? जैसे भाई साहब रोजगार की चर्चा कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल कुछ सही लोग बात। अपनी अपनी बातें। आप क्या मानते हैं कि सर जो भी पार्टियां मैदान में उतरे चुनाव को लेकर, उनके मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए वो जिन्होंने कहा बहुत सही बात उन्होंने कही कि पहली बात जो अग्निवीर योजना आई थी, पहले 4 साल 5 साल बच्चे मेहनत करते थे, दौड़ते थे सुबह उठकर, लेकिन इस समय क्या हुआ है कि अग्निवीर योजना के तहत एक एसएससी एंट्री भी होती थी, जिसमें बच्चे अगर किसी आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो कमीशन रैंक पर जाके फिर अधिकारी बन सकते थे। लेकिन अब देखेंगे तो एसएससी एंट्री उन्होंने ख़त्म कर दी है और योजना जो है 4 साल की कर दी है उसमें, और जो वेतन है उसको लगभग 30,000 के अंडर ही किया है। तो ये देखना हमें गलत लग रहा है, क्योंकि अगर तो आपको 4 साल ही करना है तो वेतन या तो इतना बढ़ा दीजिए कि बच्चे उधर एग्रेसिव हो जाने के लिए, तो ये एक सिस्टम खराब है। बाकी इस बार मुद्दा जो भी हो, भाजपा का यहाँ तो सफाया होने वाला है, मुद्दा है। लेकिन अपोजिशन तो कहीं दिख ही नहीं रही ना, सारे अपोजिशन के नेता तो बीजेपी में चले जा रहे हैं। अब किस वजह से जा रहे हैं ये तो वही जाने। तो लड़ेगा कौन? नहीं, इस समय ईडी का भी थोड़ा मसला चल रहा है। 2014 के पहले ईडी के नाम सुने थे? नहीं बिल्कुल नहीं सुना था, सुना था लेकिन खबरों में कब आया ईडी? नहीं, ईडी का मतलब उस समय भी मैं समझ रहा था, लेकिन सीबीआई ज्यादा सुनते थे, ईडी कम सुनते थे। दोनों सुनता था, लेकिन इस समय जो उसका जो अट्रैक्शन है वो बीजेपी के थ्रू ना होकर बाकी जो अपोनेंट पार्टियां हैं, अपोनेंट बीजेपी अपोनेंट जो पार्टियां हैं उनकी तरफ ज़्यादा हो गया है। क्योंकि देख इस समय जो अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी में, चले गए बेचारे। पहले क्या होता था कि जब तक उनमें ब्लेम नहीं लगता था, साबित नहीं होता था, तब तक ईडी की जो अरेस्ट नहीं करती थी। लेकिन इस समय अगर कोई ब्लेम लग गया है, अगर सबूत साबित नहीं हुआ है, फिर भी उनको बट लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कल तो कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, इसलिए इनको बेल मिलने का कोई वही नहीं बनता है। कह दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, क्योंकि देखिए इसके पहले कोर्ट भी गलत है। ईसीआई में इलेक्शन चीफ कमीशन जो था उसमें भी 2 रिक्त पद खाली थे, उसमें भी वो भाजपा के गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी, उनके ही पार्टी के वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे चुनाव हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनडायरेक्टली रूप से आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्थाएं उनका हनन हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक।